स्पेशल सिंबल का जानकारी रखना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है इस सिंबल के पीछे का गुलाब का जो फूल है, वो पंखुड़ियाँ एक्चुअली जो है किसी प्रेयसी को एक्चुअली दिया जाता है, ठीक है, किसी प्रेमिका को एक्चुअली देते हैं एक परिपक्व होने के बाद, ठीक है। तो यदि आप उसी को देते हैं नॉर्मली, तो उसका संकेत जो है स्नेह का करता है, उसका प्रेम फोर्स में और नॉर्मल जो आप न्यूटोनियन फिजिक्स में जो नॉर्मल फोर्स को आप समझ रहे होते हैं, ठीक है, उसमें आप अंतर लोग जो है एक्चुअली सपोज कर लीजिए उनके बिस्तर पे बिखरे हुए हैं, एक्चुअली ये संकेत जो है उनके सुखद शारीरिक सहवास का एक्चुअली जो है संकेत बन जाता है। तो हाँ, जो ये सिंबल एक्चुअली देख रहे हैं, ठीक है, ये कोई अल्फाबेट वगैरह नहीं लिखे हुए हैं, ये क्लासिकल फिजिक्स के स्पेशल सिंबल है एक्चुअली। इस स्पेशल सिंबल का जानकारी रखना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है इस सिंबल के पीछे का जो मीनिंग है एक्चुअली है, जो लॉजिक है, उसको अच्छी तरह से समझना। तो ध्यान से आप सब कुछ को सुनिएगा, हम लोग जो है एक्चुअली डिस्कस करने वाले रहेंगे, ये सिंबल के बारे में जानकारी देंगे, इसके पीछे के कुछ लॉजिक्स के बारे में भी हम जानकारी आपको देंगे, बाकी सिंबल या संकेत का क्या महत्व होता है इसके बारे में हम काफ़ी अच्छा से आपको चीज़ों को समझाएंगे, ठीक है। और कुछ इक्वेशंस वगैरह जैसे ये लाग्रांजियन फंक्शन दिख रहा है, हैमिल्टोनियन फंक्शन, इसका भी हम आपको जो है कुछ इंट्रोडक्शन एक्चुअली जो है कर चुके रहेंगे, ठीक है। तो देखिए पूरी तरह से आप अच्छी तरह से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली क्लासिकल मैकेनिक्स को समझने के लिए इन सब सिंबल को जानना बेहद ही ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए नॉर्मली जो है जैसे ये R लिखा हुआ है, ये Q1 Q2 ये सब जो लिखा हुआ है, तो देखिए आप R वगैरह को आप नॉर्मल तरह से आप नहीं समझिए, जैसे कोई रेडियस वगैरह टाइप का टर्म जो है इस तरह का नहीं लिखा हुआ, ठीक है। वो एक तरह से जो R डॉट वेक्टर करके जो आप इस तरह से जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये एक तरह से जो है dr/dt आपको दर्शाता रहता है, जो कि ये पोजीशन वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव एक्चुअली, ठीक है। ये जो डॉट सिंबल जो ओवरहेड पे एक्चुअली लगा हुआ है, ठीक है, जो r डॉट लगा हुआ है ना, ठीक है, r डॉट वेक्टर, तो ये पोजीशन वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव कर दिया। तो इस तरह का जो सिंबल है पहले भी हम आपको जानकारी हल्का सा दिए होंगे, ठीक है, तो ये टाइम डेरिवेटिव का जो है रहा करता है, क्लियर है। अब उससे इधर आप देखिए थोड़ा सा जो है ये Q1 Q2 Q1 जिसको हम लोग इसको QJ करके लिखे हुए, कोई चार्ज वगैरह नहीं बता रहा है, ऐसा नहीं कोई चार्ज वगैरह ये बात कर रहा है, ठीक है, या ये कैपिटल QA जो है चार्ज वगैरह के बारे में नहीं बात कर रहा है, ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स रहते हैं। Q1 Q2 Q3 जो हम लोग लिखते हैं एक्चुअली जो है ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के लिए सिंबल एक्चुअली रहा करता है, ठीक है, जिसको हम लोग एक तरह से जनरल भाषा में उसको QJ करके भी हम उसको जो है लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होता है। थोड़ा और बातों को सतर्कता रखना होगा कि कैपिटल Q जो है वो सेम टाइप का चीज़ें नहीं है। कैपिटल Q जो है ये जनरलाइज्ड फोर्स को एक्चुअली बता रहा है। हम लोग जनरलाइज्ड फोर्स के बारे में भी जो है बात करेंगे एक्चुअली कि जनरलाइज्ड फोर्स एक्चुअली जो है वो क्या हुआ करता है, उसके बारे में भी हम लोग जो है जानकारी अच्छी तरह से जो है हम लोग लेंगे, ठीक है। उसका डेरिवेशंस वगैरह भी करेंगे, ठीक है, कि जनरलाइज्ड फोर्स नॉर्मल न्यूटोनियन फिजिक्स का जो फोर्स है उसमें क्या अंतर रहता है। फिर देख सकते हैं ये रियल डिस्प्लेसमेंट है, ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के लिए इसको dr वेक्टर लिखा हुआ है, और ये डेल r वेक्टर डेल्टा की तरह इसको जो हम लोग इसको लिखें इस तरह का सिंबल, तो ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये नॉर्मल जो है सिंबल हुआ, इसको जानकारी में रखना है आपको। और ये जो आपको हुआ इधर अब आप जो है अच्छा से ध्यान से देखिएगा, ये लाग्रांजियन फंक्शन एक्चुअली रहा करता है, ठीक है, जो कि एनर्जी फंक्शन एक्चुअली जो है शो करता रहता है। भले इसका नाम जो है वो लाग्रांज के नाम पे जो है रख दिया गया है, लेकिन ये जो दर्शा रहा है एक्चुअली वो एनर्जी फंक्शंस को जो है वो दर्शा रहा होता है, ठीक है। H जो है ये हैमिल्टोनियन फंक्शन है, और ये टोटल एनर्जी फंक्शंस को एक्चुअली जो है ये दर्शाता रहता है, ठीक है, ये हैमिल्टोनियन फंक्शन जो है, ठीक है। और T जो कि नॉर्मली रूप से आप ऐसे इधर उधर मान लीजिए हीट पढ़ते हैं तो आप टेम्परेचर वगैरह के लिए आपको इसको स्पेसिफाई करते हैं, वेव वगैरह पढ़ते रहते हैं, या मैकेनिक्स का नॉर्मल जो आप तो उसमें टाइम पीरियड के लिए भी इसको आप अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन यहाँ सावधान रहना है, क्या सावधानी रखना है, ये T जो दिया हुआ है कैपिटल T जो हम लोग लिखे हुए हैं ये काइनेटिक एनर्जी के लिए, ठीक, काइनेटिक एनर्जी किसका, पार्टिकल का, सिस्टम ऑफ द पार्टिकल का, बॉडी का, जिसको हम लोग स्टडी कर रहे होंगे, जिसके मोशन को एक्चुअली जो है, ठीक है, वो आपका स्मॉल पार्टिकल हो सकता है, और बड़े से बड़े वो आपका अर्थ हो सकता है, वो प्लैनेटरी सिस्टम एक्चुअली हो सकता है, ठीक है। तो T जो है ये काइनेटिक एनर्जी रहता है, ये ध्यान आपको रखना है, ये टाइम पीरियड नहीं है एक्चुअली, ठीक है। V जो है ये पोटेंशियल एनर्जी, नॉर्मल रूप से जो है जब आप इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप जो है पोटेंशियल को दर्शाने के लिए V वगैरह का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, पोटेंशियल को दर्शाने के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो V है एक्चुअली वो पोटेंशियल है ही नहीं, वो जो है पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये बात को
ध्यान रखते हैं। उसके बाद ये एल जो हुआ करता है वो टी माइनस वी होता है, इस सब के बारे में तो हम लोग बात करेंगे। अभी तो हम लोग बस सिंबल से परिचय करवा रहे हैं। ये जो अल्फाबेट नॉर्मल रूप से जो आपको दिख रहे हैं ये किसी लॉजिक को एक्चुअली दर्शा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी, तो देखिए सिंबल को समझना बेहद जरूरी है, ठीक है। नॉर्मल रूप से देखिए तो सिंबल आपको एक अल्फाबेट के रूप में दिख रहा है, लेकिन यही सिंबल का एक लॉजिक कुछ ये बता रहा है एक्चुअली, कुछ विस्तृत चीजें के बारे में जो है ये संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है एक्चुअली जो, ठीक है। तो आपको उसको समझना होगा, इसमें नहीं फंसना होगा एक्चुअली, ठीक है। इसका जानकारी हम लोग लेंगे, ठीक है, इसका इस्तेमाल भी करेंगे, लेकिन यही अटके हुए नहीं रहेंगे। इसके पीछे का जो नॉर्मली लॉजिक चल रहा होगा, जो कि हम लोग इक्वेशंस के सहारे कुछ ही समय के बाद देखना स्टार्ट करेंगे एक्चुअली जो है, उन लॉजिक्स को आपको जो है समझना होगा और उसको अप्लाई करना होगा आपको जो है सिस्टम, ठीक है। वो सिस्टम आपका जो है एक नॉर्मल सिस्टम हो सकता है और वो सिस्टम आपका एक बृहद सिस्टम भी आपका हो सकता है, जैसे प्लानिटरी सिस्टम वगैरह भी हो सकते हैं। और नॉर्मल सिस्टम जैसे आप नॉर्मल रूप से जो है मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो अपने आसपास में ये सिस्टम देखते हैं वो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सिंबल का जो पीछे का जो लॉजिक है एक तरह से, या सिंबल जिसको संकेत दे रहा है एक तरह, जिसकी ओर इशारा कर रहा है, जिस जानकारी की ओर एक्चुअली है, उसको समझना बेहद जरूरी है एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए संकेत एक्चुअली एक ही चीज का अलग अलग हो सकता है एक्चुअली, ठीक है। जैसे नॉर्मल रूप से देखिए टी आप कहीं पे टेम्परेचर शो करते हैं एक्चुअली, कहीं टाइम पीरियड के लिए आप इसको शो करते हैं, फंडामेंटल टाइम पीरियड वगैरह के लिए जो है, ठीक है। फोर्स वगैरह में आप नॉर्मली जो आप पहले 11th 12th वगैरह में होंगे तो उसमें आप टेंशन वगैरह के लिए इसको शो करते थे, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो इसको समझना होगा, वरना आप मिसकॉन्सेप्शन में भी चले जाइएगा, प्लस में जो इसका डिस्कशन है उसको समझना आपके लिए मुश्किल होने लगेगा, ठीक है। तो ये बेसिक सिंबल आपको पता रहना चाहिए। तो देखिए सिंबल से आपको उसके पीछे का या उसके वो जिस ओर इशारा कर रहा है उसको आपको समझना रहता है, जानकारी लेना रहता है। हम आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से ध्यान से एक्चुअली जो है इसको सुनिएगा एक्चुअली, ठीक है। कि सिंबल जो है उसको समझना बेहद जरूरी है कि वो किस चीज की ओर एक्चुअली बता रहा है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में गुलाब का फूल एक्चुअली सपोज कर ले, ठीक है। पंखुड़ियां जो गुलाब का रहा करते हैं, गुलाब का जो फूल रहा करता है, यदि आप आराध्य के पास समर्पित करते हैं एक्चुअली, जिसकी पूजा करते हैं, जिसका इबादत करते हैं एक तरह से जो है, आप उसको समर्पित करते हैं, वहां पे चढ़ाते हैं एक्चुअली, ठीक है, वहां पे आप रखते हैं एक्चुअली, ये आपके श्रद्धा भाव एक्चुअली रहा करता है, ये आपका एक तरह से इबादत को एक्चुअली जो है वो शो करता रहता है, ठीक है। ये आपके भक्ति को एक्चुअली शो करता रहता है। जब आपने ईश्वर को आप एक तरह चढ़ाते हैं या जो भी आप जिनको भी मानते हैं अपने धर्म में उनको चढ़ाते हैं एक्चुअली, तो इसका मतलब वो आपका श्रद्धा का अभिव्यक्ति रहता है, वो आपके एक तरह से इबादत का एक्चुअली जो है अभिव्यक्ति रहता है, उसका संकेत रहता है एक्चुअली, ठीक है। वो संकेत बन जाता है उस भक्ति का एक्चुअली, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली वही फूल सपोज कर लीजिए किसी वैसे लोगों के तस्वीर पे एक्चुअली चढ़ाते हैं जो इस दुनिया में एक्चुअली नहीं रहे, तो वही फूल जो है एक तरह से देखिए तो संवेदनाओं का संकेत बन जाता है, एक तरह से देखिए तो सहानुभूति का संकेत बन जाता है, वो एक सम्मान का संकेत बन जाता है। तो देख रहे हैं फूल वही है, वही गुलाब का फूल है, वही पंखुड़ियां हैं, उसके अर्थ चेंज हो रहे हैं, आप अलग अलग जगह जो प्रयोग कर रहे हैं, तो ठीक है। और देखिए और भी हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे आप थोड़ा परिपक्वता रख करके जो है इसको सुनिएगा, समझिएगा भी एक्चुअली जो है। जैसे मान लीजिए वही गुलाब का जो फूल है और वो पंखुड़ियां एक्चुअली जो है किसी प्रेयसी को एक्चुअली दिया जाता है, ठीक है, किसी आप प्रेमिका को एक्चुअली देते हैं एक परिपक्व होने के बाद, ठीक है। तो यदि आप उसी को देते हैं नॉर्मली तो उसका संकेत जो है स्नेह का रहा करता है, उसका प्रेम का एक्चुअली रहता है, बशर्ते आप में एक परिपक्वता रहना चाहिए, वरना वो एक नॉर्मली खेल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन परिपक्वता है तो एक्चुअली वो एक तरह से स्नेह का प्रतीक है एक्चुअली जो, ठीक है, वो आपके प्रेम का प्रतीक बन जाता है वो गुलाब का फूल, वो पंखुड़ियां एक्चुअली जो, ठीक है। तो थोड़ा और भी चीजों को समझिए नॉर्मली कि क्या सिचुएशन एक्चुअली रह रहा है, ठीक है, कि सेम फूल है, सेम पंखुड़ियां एक्चुअली है, उसके मीनिंग चेंज हो रहे हैं एक्चुअली। तो उस संकेत का जो एक्चुअली जिस ओर इशारा कर रहा है उसको आपको समझना होगा एक्चुअली, ठीक है। और भी आप थोड़ा परिपक्वता से इसको जो है सुनिएगा एक्चुअली जो है। मान लीजिए वही फूल का जो पंखुड़ियां एक्चुअली जो है, ठीक है, नए शादीशुदा लोग जो है एक्चुअली सपोज कर लीजिए उनके बिस्तर पे बिखरे हुए एक्चुअली जो है, ये संकेत जो है उनके सुखद शारीरिक सहवास का एक्चुअली जो है संकेत बन जाता है। अब कितना सुखद होता है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बात यही है कि एक्चुअली वो उस सहवास का जो है वो संकेत बन चुका रहता है एक्चुअली, ठीक है। ये शुरुआती दिनों का एक्चुअली जो है बात रहा करता है, शादीशुदा जीवन के शुरुआती दिनों का बात रहा करता है, जिसको लोग नॉर्मली जो है हनीमून टाइम भी बोला करते हैं, ठीक है। आप देखिए हनीमून खुद ही वर्ड जो एक्चुअली अजीब सा एक कंफ्यूजिंग वर्ड है, उसका हनी से कोई मतलब नहीं है, ना मून से मतलब है, उसका मतलब समझ रहे हैं एक्चुअली क्या रहा करता है, ठीक है। तो ये शुरुआती दौर के बात रहते हैं कि बिस्तर पर पड़े जो बिखरे फूल एक्चुअली किसी और संकेत को एक्चुअली बता रहे हैं, ये अलग बात है, ये शुरुआती दौर का बात है। बाद में यदि बिछा हुआ बिस्तर ही मिल जाए वही किस्मत है एक्चुअली आदमी का जो है, ठीक है। तो
हम लोग आगे अब बढ़ते हैं एक्चुअली से, तो समझ रहे होंगे एक्चुअली कि ये जो सिंबल है, ठीक है, इसका अलग अलग मीनिंग हो सकता है। फूल वही है, पंखुड़ियाँ वही है, अलग अलग उसका मीनिंग रहता है, ठीक है। तो वैसे ही देखिए अल्फाबेट्स कम है एक्चुअली, ठीक है, हम लोग के पास कुछ संकेत एक्चुअली कुछ ही हैं। और फिजिक्स में या आप प्रकृति में आप बोल सकते हैं, ठीक है, प्रकृति में बहुत सारे एक्चुअली जो है घटनाएं एक्चुअली जो है हो रहे हैं, एक्चुअली बहुत सारे फेनोमेनल, अब उसको दर्शाना है एक्चुअली उसी सिंबल से, ठीक है। तो एक ही सिंबल का अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, आपको इसको समझना होगा एक्चुअली जो, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग जो है एक एक करके जो है थोड़ा डिस्कशन करते हैं, खास करके जो इंपॉर्टेंट रहा करता है। अब हम मान करके चलते हैं, थोड़ा आप गंभीरता से बाहर आ गए होंगे, ज़्यादा गंभीर होना भी जो है अच्छा नहीं है, हर जगह जो है एक्चुअली, ठीक है, कहीं कहीं ज़रूरी है और कहीं कहीं थोड़ा लाइट मूड में भी रहना ज़रूरी आपका रहेगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो है एक्चुअली थोड़ा सा बात करते हैं कि ये लाग्रांजियन फंक्शन वगैरह जो है, ये जो जनरलाइज्ड फोर्स जो है एक्चुअली ये सब क्या है। देखिए पहले थोड़ा सा देखिए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट ये सब के बारे में हम अलग से डिस्कशन कर चुके हैं आपको, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जानकारी हम आपको देते हैं कि जनरलाइज्ड फोर्स क्या होता है, ठीक है, और उससे भी थोड़ा पहले हल्का सा जानकारी दे रहे हैं कि रियल डिस्प्लेसमेंट और ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हालांकि बाद में हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए रियल डिस्प्लेसमेंट जो है नॉर्मली आप समझ लीजिए कि जो है वो एक एक्चुअल टाइम में एक्चुअली घटता है और इसमें जो पार्टिकल जो एक तरह से मूव करता रहता है, उसका जो पाथ रहा करता है अलोंग द ट्रैजेक्टरी ऑफ द मोशन रहा करता है, ठीक है, और एक टाइम इंटरवल में घटित होता है। जबकि ये जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली जो रहा करता है, इसका ये अलोंग द पार्टिकल्स मोशन के ट्रैजेक्टरी पे नहीं चलता रहता है, एक तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है, या इसके लिए टाइम पीरियड का होना जो है बेहद जरूरी एक्चुअली जो है नहीं रहा करता, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में और भी बातें करेंगे जब यहाँ पे जरूरत आएंगे, जब हम लोग वर्चुअल वर्क वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, तो उसका बात करेंगे, ठीक है। अभी जो जनरलाइज्ड फोर्स जो कैपिटल क्यू से डिनोट किए हुए हैं एक्चुअली जो है, ठीक है, कैपिटल क्यू से जो है ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट नहीं है, ये जनरलाइज्ड फोर्स का सिंबल रहा करता है। और ये जो जनरलाइज्ड फोर्स रहा करता है, यदि आप इसको जो है सही संकेत में दर्शाइए तो एक वेक्टर के रूप में आप इसको दर्शा सकते हैं, ठीक है, और इसको जो है आप 1 से लेकर के n कैपिटल N के रूप में आप इसको लिखिए, और ये Fi, ठीक है, और ये डो r, ठीक है, I बाई डो Q से, ठीक है। तो देखिए हम लोग बारी बारी से जो है एक एक करके इसको जो है थोड़ा समझेंगे कि ये जो कैपिटल क्यूज है जो एक्चुअली लिखा हुआ है जनरलाइज्ड फोर्स एक्चुअली लिखा हुआ है, ठीक है। और ये सिंबल तो आप समझ रहे होंगे, ये समेशन का सिंबल है, डिस्क्रिटाइज्ड समेशन का जो है सिंबल है, क्योंकि आप पार्टिकल एक तरह से ले रहे हैं जो कि डिस्क्रिटाइज्ड फॉर्म में रहा करते हैं, टुकड़े टुकड़े में एक तरह से डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में रहा करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हुआ, और ये n जो एक्चुअली n नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्चुअली हुए, ठीक है। आप ये कैपिटल n जो हम लोग प्रयोग करा करेंगे वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए प्रयोग करा करेंगे, और स्मॉल n का जो हम लोग प्रयोग करा करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यदि आपको क्लियर होगा तो ये जो स्मॉल n हम लोग जो करेंगे ये नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, या आप बोल सकते हैं कि कितने कोऑर्डिनेट्स का जरूरत है, ठीक है, या कितने डायमेंशंस का जो एक्चुअली जरूरत है, उसके लिए हम लोग जो है एक तरह से उसको जो है हम लोग शो करा करेंगे, ठीक है। कितने नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का जरूरत पड़ रहा है पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए, तो जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स का जरूरत पड़ रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग स्मॉल n से जो है रिप्रेजेंट करेंगे, और कैपिटल N जो है कितना पार्टिकल्स है, ठीक है, इसके लिए हम लोग इस सिंबल को जो है प्रयोग करा करेंगे। तो कैपिटल N, ठीक है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के रूप में 1000 पार्टिकल है, ठीक है, तो 1000 पार्टिकल है, तो उसको जो हम लोग पार्टिकल को हम एक एक करके जो है लेंगे, तो i इक्वल टू 1 से लेकर के कैपिटल N तक हम लोग दे दी, जो कि 1000 तक जाएगा, यदि 1000 पार्टिकल है तब, ठीक है। और ये जो i लिखा हुआ है Fi जो एक्चुअली ये फोर्स एक्टिंग ऑन द ith पार्टिकल एक्चुअली, ठीक है, नॉर्मल जो आप न्यूटोनियन फोर्स जो आप समझते हैं एक्चुअली, ठीक है, वही फोर्स जो है एक तरह से ये रखा हुआ है। अब देखिए जनरलाइज्ड फोर्स में और नॉर्मल जो आप न्यूटोनियन फिजिक्स में जो नॉर्मल फोर्स को आप समझ रहे होते हैं, ठीक है, उसमें आप अंतर को समझ क्या एक्चुअली, ठीक है। तो ये जो I एक्चुअली है Fi, इसका मतलब होता है फोर्स एक्टिंग ऑन द ith पार्टिकल एक्चुअली। ith पार्टिकल जैसे 1000 पार्टिकल है आपका, तो उस 1000 पार्टिकल में से 10वें पार्टिकल पे लग रहा है फोर्स, उसको आप स्टडी कर रहे हैं या उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। 1000वें पार्टिकल पे मान लीजिए कर रहे हैं, 998 वाला पार्टिकल पे कर रहे हैं, 500वां वाला पार्टिकल पे कर रहे हैं, ठीक है, 200 वाले पार्टिकल पे कर रहे हैं। इस तरह का जो एक्चुअली है, तो उसको हम लोग जो है ith करके जो है डिनोट करते हैं। क्लियर है, ठीक है। और ये डो आर आई बाई डो क्यू जे एक्चुअली लिखा हुआ है, तो ये डो क्यू जे ध्यान में रहना चाहिए, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एक्चुअली। तो ये जे क्यों लिखा हुआ है, कोई जरूरी नहीं कि जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्चुअली है, ठीक है, उतना नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स का जरूरत पड़े या उतना जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, आप नॉर्मल फिजिक्स जब पढ़ रहे थे, ठीक है, जब आप 12th स्टैंडर्ड तक में पढ़ रहे थे, सपोज कर लीजिए 10 पार्टिकल है,
तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए नॉर्मली आप 3 ही डायमेंशन को जो है एक तरह से जो है सेलेक्ट करते थे, ठीक है। 2 भी डायमेंशन हो सकता था यदि प्लेन में है तो, 1 भी डायमेंशन हो सकता था यदि लीनियर मोशन कर रहा है तो, 3 डायमेंशनल है तो 3 डायमेंशन को आप जो है 3 कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई जेड करके जो आप ट्रीट करते थे, ठीक है। पार्टिकल देखिए 10 है लेकिन आपके कोऑर्डिनेट्स तो कम ही है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे उतने कोऑर्डिनेट्स का जरूरत पड़े, तो एन कैपिटल एन और स्मॉल एन में आपको अंतर रखना है, ठीक है, और को समझ में भी आना चाहिए। अब देखिए इन कोऑर्डिनेट्स का यदि जरूरत पड़ रहा है स्मॉल इन कोऑर्डिनेट्स का, ठीक है, इसका मतलब उतने एक्सिस एक्चुअली हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के रूप में आप 2 डायमेंशन में किसी पार्टिकल को आप जो एक तरह से मूवमेंट को स्टडी कर रहे हैं, तो 2 डायमेंशन है तो 2 कोऑर्डिनेट्स से लोकेट करते हैं ना उस पार्टिकल को, एक्स वाई से या वाई जेड से या जेड एक्स से, 2 कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब 2 एक्सिस उसके पास एक तरह से, ठीक है। तो वैसे ही जो है तो उसको आप बोल सकते हैं एक तरह से प्लेनर टाइप का स्पेस, ठीक है। यदि एक ही एक्सिस पे काम हो रहा है, एक ही कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ रहा है, इसका मतलब लीनियर टाइप का डायमेंशन में आप काम कर रहे हैं। तो देखिए जैसे आप लीनियर का काम करते हैं तो 1 कोऑर्डिनेट्स का जरूरत पड़ा, 2 डायमेंशन में आपको जो है 2 कोऑर्डिनेट का आपको जरूरत पड़ा जिसको आप प्लेनर स्पेस बोल सकते हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस बोल सकते हैं, 3 कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ता है, तो ठीक है, डिस्क्राइब करने के लिए। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब आप पढ़ते हो तो इसमें 4 डायमेंशन का आपको जरूरत पड़ता है एक्चुअली, जो नॉर्मली रूप से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ते हैं तो आपको 4 डायमेंशन की तरह से जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप उसको जो, ठीक है, जिसमें टाइम जो है 4th डायमेंशन के रूप में इस्तेमाल होता है। क्लासिकल मैकेनिक्स ज्यादा जनरलाइज्ड वे में एक्चुअली बात किया हुआ है, ठीक है। ये n डायमेंशनल स्पेस के बारे में बात करता है, n डायमेंशनल स्पेस थोड़ा इमेजिन करने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन ये n डायमेंशन, जैसे आप कैसे 3 डायमेंशन से 4थे डायमेंशन, वैसे ही ये n डायमेंशन जनरलाइज कर दिया गया एक तरह से जो है, ठीक है। तो n डायमेंशनल स्पेस के बारे में ये नॉर्मली जानकारी आपको यदि देता है तो वैसे स्पेस को हम लोग कॉन्फ़िगरेशन स्पेस बोला करते हैं, ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग कॉन्फ़िगरेशन स्पेस बोलते हैं, ठीक है। यदि n डायमेंशनल स्पेस रहा तो ये सब बड़ा विचित्र आपको जो है चीजें लग रहा होगा कि 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन तो बात समझ में आ रहा है, एक्स वाई जेड। ये 4था डायमेंशन टाइम वाला थोड़ा बहुत परिचित हुए होंगे, फिलहाल में अभी उतना ज्यादा जो है समझने वाला इमेजिनेशन नहीं आ रहा होगा, लेकिन बाद में धीरे 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 जब आप रिलेटिविटी को बहुत अच्छा से पढ़ते हैं तो टाइम को भी एज ए डायमेंशन आप ट्रीट करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो है n डायमेंशनल स्पेस टाइप का जो है माइंड में सेटअप रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट रहना चाहिए आपके पास जो है n डायमेंशनल स्पेस का। इसी n डायमेंशनल स्पेस को हम लोग जो है कॉन्फ़िगरेशन स्पेस बोलते हैं। सिंपल सा भाषा देखिए तो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस इसको हम लोग बोलते हैं, n डायमेंशनल स्पेस। अब n कितना होगा, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सोचना मुश्किल होने लगेगा क्योंकि आपका दिमाग जो है पूरा बंधा हुआ है या पूरा ट्रेंड किया हुआ था कितने तक में, 3 डायमेंशन में। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसको थोड़ा विस्तृत करता है, 4थे डायमेंशन में आपको जो है प्रवेश करवाता है, मतलब 4थे डायमेंशन के बारे में एक तरह से वो जानकारी देता है, जिसमें कुछ लोगों को समझ में आना बड़ा मुश्किल होता है कि ये टाइम का डायमेंशन कैसे हो जा रहा है। धीरे धीरे आप जो है रिलेटिविटी में उस तरह कॉन्सेप्ट आपके पास आता है, जो कि हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समय जब थोड़ा हायर वाले पोर्शन में जाएंगे, ज्यादा हायर जो कि आपके ग्रेजुएशन से ऊपर जा चुका रहेगा टॉपिक जो है, ठीक है, तो वैसे में हम उसको डिस्कस करेंगे। देखिए ग्रेजुएशन से ऊपर चला जाएगा तो कोई बड़े एक समय है कि अब आप खुल के पढ़ सकते हैं, अब आप डिग्री सिलेबस के जरूरी नहीं कि उसी के लिए आप पढ़ाई करिए, यदि आपको लगाव काफी हो जा रहा है तो आप खुल करके पूरी तरह से पढ़ाई करिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये n डायमेंशनल स्पेस, ये हमारा जो है वो आपका भी है, ठीक है, सबका है। तो ये जनरलाइज्ड फोर्स में, तो आप अंतर देखिए न्यूटोनियन वाले फोर्स को जो आप जो पढ़ते थे और ये जनरलाइज्ड फोर्स क्या अंतर है एक्चुअली, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी हम सिंबल के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए जानकारी रखना बहुत जरूरी है, वरना आपको पता ही नहीं रहेगा सिंबल के बारे में, ठीक है। तो हम जब आगे इसका जो फॉर्मुलेशन करेंगे, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन करते रहेंगे तो उस समय आपको हवा पानी तक भी नहीं लगेगा, ठीक है, सांस लेते रहेगा लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा, कहने का मतलब ये। देखिए एल जो रहता है हम लोग इसको लाग्रांजियन फंक्शन के लिए एक्चुअली जो है इसको शो करते हैं, ठीक है, लाग्रांजियन फंक्शन के लिए शो करते हैं, ठीक है। ये लाग्रांजियन फंक्शन जो एक्चुअली ये एल जो हुआ करता है इसको t माइनस वी से हम लोग इसको एक तरह से जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। t माइनस वी, टी जो है काइनेटिक एनर्जी है और v जो है पोटेंशियल एनर्जी है, ना कि पोटेंशियल, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टाइप का दिमाग पे जो है बात नहीं लाना है क्योंकि हम लोग मैकेनिकल सिस्टम को एक्चुअली स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। H जो रहा करता है तो देखिए L इज इक्वल टू टी माइनस वी, जो हम लोग इसको लिखे हुए हैं ना, इसको हम लोग एक तरह से एनर्जी इक्वेशन आप बोल सकते हैं, ठीक है, एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। कैसे बोल सकते हैं एक्चुअली, हम बोल रहे हैं इसलिए क्या, ऐसा नहीं, आप इसको समझ रहे हैं कि T तो काइनेटिक एनर्जी है और ये जो V है एक्चुअली ये भी क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो एनर्जी माइनस एनर्जी, एनर्जी प्लस एनर्जी जो रहेगा वो तो एनर्जी ही आएगा ना,
तो ये L जो होगा वो एनर्जी होगा। आगे हम लोग बात करेंगे किस तरह का एनर्जी के बारे में जो है बात कर रहा है एक्चुअली, ठीक है। हम लोग मैकेनिकल सिस्टम पढ़ रहे हैं, ये बात आपके पास ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग का जो है H मोशन से संबंधित एक तरह से जो है सपोज करिए आप जो है पढ़ रहे हैं। मैकेनिकल सिस्टम बोलने का मतलब ये रहा, जिसमें और भी कई सारी बातें फेनोमेनन आ सकते हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मली मोशन से रिलेटेड बातों को जो है ज्यादा स्टडी करते हैं, ठीक है। H जो है ये हैमिल्टोनियन एक्चुअली जो है इक्वेशन रहा करता है, और इसको हम लोग T+V से देते हैं, जो कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के बारे में ये जानकारी आपको जो है देता है, ठीक है। तो ये हैमिल्टोनियन फंक्शन एक्चुअली रहे, ठीक है। और ये हैमिल्टोनियन फंक्शन को हम लोग जो है प्राय ऐसे भी करके जो है देते हैं, हम लोग आगे बात करेंगे, इसको प्रूव भी करेंगे एक्चुअली जो है। इसको हम लोग PJ QJ डॉट और माइनस QJ डॉट और माइनस L से भी हम लोग इसको देते हैं। जो हैमिल्टोनियन फंक्शन रहता है हम लोग इस तरह से उसको जो है शो कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे J जो है ये नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स नीडेड, ठीक है। तो ये आपका जो है इसको जनरलाइज्ड इसको जो हैमिल्टोनियन फंक्शन एक्चुअली बोलते हैं, ठीक है। अब ये सब कैसे होता है, क्या एक्चुअली बताता रहता है, ये आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे, और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि इसी को उठने के लिए तो नॉर्मली बता रहे हैं। इसी तरह का क्यूरियोसिटी तो हो आपके अंदर, इसके लिए जो हम इसको समझा रहे हैं एक्चुअली। कुछ एग्जांपल्स आपको दिए कि देखिए सिंबल का मतलब समझना बेहद जरूरी है, और उसके पीछे का जो लॉजिक है उसको समझना तो अति आवश्यक है। वरना देखिए नॉर्मल आदमी के लिए ये क्या लगेगा, ये L लिखा हुआ है, T लिखा हुआ है, V लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है, उसको ABCD लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का जो लॉजिक है एक्चुअली, ठीक है, जो इसके इर्द गिर्द जो लॉजिक है एक्चुअली, सिर्फ पीछे ही नहीं, इसके इर्द गिर्द जो लॉजिक है उसको आपको समझ में आना चाहिए। प्लस में ये जो सिंबल क्लासिकल फिजिक्स के संदर्भ में क्या बात कर रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए, वरना आप कंफ्यूजन में जा सकते हैं। क्योंकि T जो है आप अलग अलग सेक्शन में फिजिक्स का ही एक्चुअली जो है अलग अलग चीजों के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे टाइम पीरियड, टेम्परेचर वगैरह के लिए आप प्रयोग करते हैं। हम लोग फिलहाल में T जो रिप्रेजेंट करने वाले हैं कैपिटल T, वो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग आगे चल करके सारा चीजें जो है फॉर्मुलेशंस पे चले जाएंगे फिर जो, ठीक है। इसलिए सब बातों को समझना अति आवश्यक है आपको जो, ठीक है, ये आपका हुआ। उसके बाद जो है हम लोग कुछ जानकारी लेते हैं, ठीक है, और भी जानकारी, ताकि आपके मन में और भी क्यूरियोसिटी बढ़े, ये होता कैसे है, ये क्या है एक्चुअली, ठीक है, ताकि आप आगे सीख पाए। क्यूरियोसिटी रहना बेहद जरूरी है एक्चुअली, ठीक है। तो जो ये लैग्रांजियन फंक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग जो है, ठीक है, लैग्रांजियन फंक्शन का इस्तेमाल करके जो हम लोग लैग्रांजियन फोर्स इक्वेशन को हम लोग एक तरह से जो है लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के लिए जो है, या मतलब एक तरह से सिस्टम के लिए आप एक तरह से जो है इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए जैसे कंजर्वेटिव के लिए जो है या नॉन कंजर्वेटिव के लिए हम आपको जानकारी दे रहे हैं, ये होता जो है ये फोर्स इक्वेशन d/dt, ठीक है, और ये डो QJ डॉट, ठीक है, डो QJ डॉट माइनस डो QJ इज इक्वल टू, ये 0 रहेगा फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम या कंजर्वेटिव फील्ड के लिए या कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एक्चुअली, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है, ये सब बातें आपको पहले से पता होना चाहिए, तभी आप इस तरह का टॉपिक को सीख सकते हैं, जिसको हम लोग अभी फिलहाल में डिस्कस कर रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स वाला, ठीक है। उसके बाद जो है, ठीक है, और यदि नॉन कंजर्वेटिव के लिए यदि आप इसको लिखते हैं तो यही जो आपका इक्वेशन है ना, ठीक है, इस इक्वेशन को जो है आप QJ के लिए आप जो है इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन रहा करता है इसको लाग्रांजियन फोर्स इक्वेशन बोला करता है। ये ठीक उसी तरह का इक्वेशन है जैसे आप कैसे न्यूटोनियन इक्वेशन लिखते थे, F = dp/dt करके लिखते थे ना, ठीक है। तो वो जो एक तरह से आप इक्वेशन लिखते थे वो न्यूटोनियन फॉर्मुलेशन के लिए एक्चुअली लिखते थे, न्यूटन के इक्वेशन के आधार पे आप लिखते थे, जो कि फोर्स इक्वेशन था। क्या लिखते थे, F = टाइम डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम, ठीक है, dp/dt लिखते थे, ठीक है। उसी तरह का जो है नॉर्मली जो हम लोग ज्यादा जनरलाइज्ड वे में ज्यादा अच्छी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स को एक्चुअली जो उसके मोशन को एक्चुअली, ठीक है, हम लोग लाग्रांजियन फोर्स इक्वेशन का प्रयोग करते हैं, जो कि कंजर्वेटिव फील्ड के लिए इस तरह से, और नॉन कंजर्वेटिव यदि रहा तो हम लोग जो है इस तरह से इसको जो है डिस्क्राइब करते हैं। अब इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन रहता है, तो इसी के लिए तो हम आपको जो है परिचय करवा रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। ये सब तो नॉर्मली अदाकार है एक्चुअली, ठीक है, और पूरा कहानी बाकी है एक्चुअली, ठीक है। एक तरह से अदाकार बोलने का तो यही सब तो नॉर्मली खेलेंगे एक्चुअली, ठीक है, जिससे हम लोग फिजिक्स का जो इक्वेशंस है, ठीक है, उस पर हम लोग काम करते रहेंगे, और जो इक्वेशन रहेगा एक कहानी बताता रहेगा, किस तरह का कहानी, ठीक है, एक लॉजिकल कहानी बताता रहेगा।
एक कहानी जो सच्चाई से रिलेटेड है, जो कि प्रकृति में जो घट रहा है उसके बारे में जानकारी। ठीक है, हम आपको इंटरेस्ट रखने के लिए इस बात को एक्चुअली बोल रहे हैं। बाकी हम लोग जो है एक सिस्टम को स्टडी करते रहेंगे एक तरह से जो है, जो कि प्रकृति में जो मोशंस आप देख रहे हैं उसको ज्यादा अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर पाएगा एक्चुअली जो, ठीक है, ज्यादा डीपली रूप से समझ पाएगा उसके मोशंस को जो है। ठीक है, तो ये सब रहा। तो हम लोग जो है आगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें हम लोग जनरलाइज्ड फोर्स के बारे में जो है डेरिवेशंस करेंगे और उससे रिलेटेड डीएलम्बर्ट्स इक्वेशंस को एक्चुअली जो है फॉर्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग इसको भी डेराइव करेंगे। ये जो है आपके डेरिवेशन सिलेबस में रहता है, बोलेगा लाग्रांजियन इक्वेशंस को डेराइव करिए। ठीक है, फॉर द कंजर्वेटिव फील्ड और फॉर नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, तो ये एक लेंदी डेरिवेशंस होता है। ठीक है, तो उस पर भी हम लोग आएंगे एक्चुअली जो है। और हैमिल्टोनियन फंक्शंस क्या होते हैं, हैमिल्टोनियन फंक्शन वो कैसे लिखे थे आप जो है, ये सब के बारे में भी जानकारी, फिर इसका एप्लीकेशंस वगैरह भी हम लोग जो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चीजें धीरे 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 हम लोग उस रास्ते पे एक्चुअली आ रहे हैं जहां से हम लोग एक लंबे इक्वेशंस के सफर में जो है चलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो समझ में आपको जो है आ रहा होगा चीजों को, इसके इंपॉर्टेंस को भी आपको समझ में आ रहा होगा और इसमें सावधानी भी आपको बरतना है, वरना आप इस सिंबल्स को जो है यदि आप दूसरे वाले सेक्शन से इसको जो है कंफ्यूज करिएगा तो आपको समझने में मुश्किल हो जाएगा। उसको क्लासिकल फिजिक्स के ही दायरे में आपको रख करके जो है समझना होगा, वरना वही गुलाब का फूल वाला जो है बातें होगा। सेम फूल है, अलग अलग उसके संकेत हैं, उस संकेतों को समझना होगा एक्चुअली जो। ठीक है, तो यही रहने दे रहे हैं, फिर हम लोग मिलेंगे इसके डेरिवेशंस वगैरह से संबंधित जो टॉपिक रहते हैं उसके साथ। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट। सिंबल, ठीक है, इसका अलग अलग मीनिंग हो सकता है। फूल वही, ठीक है, पंखुड़ियां जो गुलाब का रहा करते हैं, गुलाब का जो फूल रहा करता है, यदि आप आराध्य के पास समर्पित करते हैं एक्चुअली, इसकी पूजा करते हैं, इसका इबादत करते हैं, एक तरह से जो है आप उसको समर्पित करते हैं, वहां पे चढ़ाते हैं एक्चुअली। ठीक है, वहां पे आप रखते हैं एक्चुअली, ये आपके श्रद्धा भाव एक्चुअली, ये आपका एक तरह से इबादत को एक्चुअली जो है शो करता है। ठीक है, ये आपके भक्त